जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। हम लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है 2025 में दोस्तों जनवरी से लेकर अब तक का जितने भी दोस्तों जो चर्चा में रहे हैं योजनाएं, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूँ आप लोग का CS देवी LTM के साथ बड़खा वाला, है ना, करंट वाली योजना। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखिए राज्य में दोस्तों राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का जो है नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है दोस्तों। तो क्या रखा गया है, तो देखिएगा बहुत सारे जो योजना है नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान देना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि राज्य में जो है ये राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का जो है नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा जो है योजना का नाम परिवर्तित किया गया है ना। और वहीं पर ध्यान रखना है कि राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना, इसका भी जो है नाम परिवर्तित करके दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना रखा गया है। ठीक है, दो योजना का यहाँ पर नाम परिवर्तित किया गया है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, क्या परिवर्तित किया, क्या नाम रखा गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो है शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर दोस्तों डेट बताना है ना, किस तिथि को दोस्तों यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, 27 मार्च को दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया। ओके, देखते हैं इसके संबंध में थोड़ा सा डिटेल से। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि डेट अगर पूछा जाएगा तो 27 मार्च को दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया है। ओके, बाकी इसके तहत दोस्तों विधवा हो गया, परित्यक्ता हो गया, इन महिलाओं को भी यहाँ पर दोस्तों योजना में शामिल किया गया है। और यहाँ पर रायपुर रेलवे स्टेशन से दोस्तों पहली जो है तीर्थ यात्रा ट्रेन दोस्तों यहाँ पर तिरुपति, मदुरई और रामेश्वरम के लिए दोस्तों यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि देखिए यहाँ पर ये रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा की 780 श्रद्धालु को दोस्तों यहाँ पर, है ना, ये भेजे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि जो तीर्थ दर्शन योजना है ना, देखिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत अगर पहली बार शुरुआत की बात करें दोस्तों तो याद रखना है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था, 4 दिसंबर 2012 को की गई थी, है ना। और यहाँ पर दोस्तों 15 जनवरी से 2013 से दोस्तों 10 जून 2019 तक, है ना, इस योजना के तहत जो है यहाँ पर देखिए कितना जो है लाभान्वित हुए, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, आगे इसके बारे में एक और जो है प्रश्न है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक बार रिकॉल करेंगे। ये वाला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, यही है, देख लीजिएगा, तीरथ बरत योजना, है ना। तो तीरथ बरत योजना का जो है नया नाम क्या हुआ है दोस्तों, तो याद रखना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। देखिए तीरथ बरत योजना दोस्तों ये भूपेश सरकार में था दोस्तों, तीरथ, है ना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो है नाम जो परिवर्तित करके कांग्रेस की सरकार में क्या किया गया था, तो तीरथ बरत योजना, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर तीरथ बरत योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया दोस्तों, तो याद रखना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना, बस ये ध्यान रखना है। बाकी इसको भी ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए तो 2024-25 की प्रथम अनुपूरक बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना। अभी 2025 के बजट में आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इसके तहत तो कितने जो है करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस योजना का जो है नया नाम मोर संगवारी योजना हो गया है, तो मोर संगवारी योजना, है ना। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, मुख्यमंत्री मितान योजना। ओके, यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है नया नाम क्या हो गया है, तो मोर संगवारी योजना। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मोर संगवारी योजना का जो है विस्तार किया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए शासकीय सेवा दोस्तों हेतु कॉल के माध्यम से यहाँ पर केवल 4 चरण में जो है नागरिक घर बैठे, है ना, प्रक्रिया के तहत दोस्तों योजना का जो है लाभ ले रहे हैं। टोल फ्री नंबर ध्यान रखना दोस्तों कि 145-45 है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके, देखिए मोर संगवारी योजना हो गया है ना, मुख्यमंत्री मितान योजना का नया नाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये देखिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का जो है पूर्व नाम क्या था, तो पूर्व नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ओके, तो जितने भी नए नए नाम हैं इसको ध्यान रखना है। तो याद रखना है यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, है ना। तो इसके तहत दोस्तों यहाँ पर भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपये की जगह दोस्तों 10,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। पुराना नाम क्या है दोस्तों, ध्यान रखना है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों,
देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में दोस्तों 10 नवीन योजनाओं की जो है घोषणा किया गया है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो हाल ही के बजट के अनुसार है दोस्तों इसमें कौन सा शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, लइका केयर योजना ये बस शामिल नहीं है, बाकी उपरोक्त तीनों है। ध्यान देना है यहाँ पर, याद रखना है यहाँ पर जो है 2025-26 के बजट में जो 10 नवीन जो योजना की घोषणा किया गया इसमें कौन कौन है। तो मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, और देखिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, और मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप सियान केयर योजना दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना दोस्तों, और ये दो और योजना है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 10 नए योजना है, इसको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा योजना यहाँ पर बजट की जो है घोषणा में शामिल नहीं है या बजट में शामिल नहीं है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का जो है शुभारंभ किसने किया है। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, विष्णुदेव साय जी ने जो है इसका शुभारंभ किया। देखिए यहाँ पर दोस्तों डेट अगर पूछा जाएगा तो याद रखना 20 जनवरी 2025 लगाइएगा, है ना। तो 20 जनवरी 2025 को दोस्तों यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत तो 5,62,112 हितग्राहियों को दोस्तों यहाँ पर योजना का जो है लाभ मिल रहा है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो याद रखना है यहाँ पर, है ना। और इस योजना में कौन कौन शामिल किया गया ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ जो वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार है, चरवाहा है, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पोसारी व्यवस्था से जो जुड़े हुए हैं ये भूमिहीन कृषि परिवार है, इसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों में जो है आदिवासियों के देव स्थल में तो पूजा करने वाले जो पुजारी है, पुजारी, बैगा, पुनिया, मांझी, और ये इन परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। और पात्र जो हितग्राहियों को तो यहाँ पर 10,000 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष दिया जाता है, प्रति माह नहीं है दोस्तों, है ना, ये प्रति वर्ष है, ध्यान देना। ठीक है, प्रति माह कैसे दे दिया जाएगा, तो वही है 10,000 रुपये दोस्तों प्रति वर्ष यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ये वाला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों युवाओं की जो है ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार को दोस्तों सशक्त मंच देने की दिशा में छत्तीसगढ़ आईटी फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो कब की है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 26 जुलाई 2025 को दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि राज्य में जो है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ पर युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ CMIT फेलोशिप कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है। डेट पूछा जाएगा दोस्तों तो 26 जुलाई 2025 लगाइएगा। और इसके तहत यही है दोस्तों AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस जैसे दोस्तों यहाँ पर विषयों में, है ना, राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसमें ऐड कीजिएगा दोस्तों कि इस योजना के तहत यहाँ पर चयनित विद्यार्थी हैं उनको दोस्तों पूरी जो है ट्यूशन फीस राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपये प्रति माह जो है फेलोशिप या छात्रवृत्ति दोस्तों यहाँ पर प्रदान की जाती है। और ये सब में दोस्तों आपका व्यवहारिक जो है ज्ञान यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो योजना का नाम याद रखिएगा, या कार्यक्रम या योजना दोनों इसमें एक ही है ना, 50,000 रुपये प्रति माह। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये है, देखिए श्री राम लल्ला दर्शन योजना की जो है औपचारिक शुरुआत कब हुई है। तो श्री राम लल्ला दर्शन योजना, है ना, ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, है ना, सी करेक्ट आंसर है, 5 मार्च 2024, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पिछले साल से जुड़ा हुआ है लेकिन अभी भी चर्चा में है दोस्तों, ध्यान रखना इसको, है ना। याद रखना है कि श्री राम लल्ला दर्शन योजना तो इसका जो है रायपुर रेलवे स्टेशन से शुभारंभ किया गया दोस्तों, 850, है ना, 850 श्रद्धालुओं के साथ। ओके, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए कितना 36 करोड़ रुपए की जो है बजट स्वीकृत किया गया है। देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है ना कितना करोड़ रुपए जो है यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। पूर्व में नगरोत्थान योजना वाला हम लोग पूरा बताए थे, उसमें ये जो है एडीओ एग्ज़ाम या फिर छात्रावास जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना, हम लोग टेलीग्राम में भी डाले हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए 36 करोड़ रुपए दोस्तों बजट जो है स्वीकृत किया गया है। और यहाँ पर 2025-26 में पहली जो है यहाँ पर ट्रेन 15 जुलाई 2025 को रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके लिए यहाँ पर ये देखिए ये
है ना 23 फरवरी 2024 को दोस्तों छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC के मध्य दोस्तों समझौता हुआ था। और योजना की जो औपचारिक शुरुआत है दोस्तों 5 मार्च 2024 को रायपुर में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहीं पर दोस्तों इसी दिन जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है पहली ट्रेन रवाना किया। और इसके पश्चात बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग बस्तर संयुक्त संभागों में भी दोस्तों यहाँ विशेष ट्रेन जो है संचालित हुआ। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी योजना के तहत दोस्तों इसके माध्यम से योजना के तहत जो है यहाँ पर अयोध्या में है ना 22,100 जो श्रद्धालु हैं ये अयोध्या धाम के दर्शन कर चुके हैं। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिए नेशनल वाला ये योजना है, फिर भी छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान, है ना, कितना अनुदान जो है यहाँ पर दिया जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका देखिए, है ना, राज्य सरकार के द्वारा बोला गया दोस्तों, तो यहाँ पर 15,000 रुपये करेक्ट आंसर है, ये नहीं है, 15,000 रुपये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना है 15,000। चलिए इसके संबंध में हम देखते हैं ना, याद रखना है यहाँ पर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत ये होता है दोस्तों कि देखिए राज्य में जो है रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 30,000 रुपये और राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर 15,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। कुल मिलाकर 45,000 रुपये दोस्तों। 2 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है 60,000 रुपये दिया जाता है, ध्यान रखना है ना, 60,000 रुपये। और यहाँ पर ये राज्य के द्वारा 30,000 रुपये अनुदान, कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 90,000 रुपये दिया जाता है। और यहाँ पर 3 जो है किलोवाट ये सोलर प्लांट लगाने के लिए दोस्तों 78,000 रुपये और राज्य सरकार के द्वारा 30,000 रुपये, कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 1,08,000 रुपये दिया जाता है। ये ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट में दोस्तों कितना दिया जा रहा है, 2 किलोवाट में कितना दिया जा रहा है और 3 किलोवाट में यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, ये तो क्रेडा के द्वारा ही दोस्तों संबंधित है, क्रेडा से। तो क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण है। और क्रेडा के द्वारा जो संचालित और भी योजना है इसको भी देख लीजिएगा, है ना, सौर सुजला योजना, सोलर पेयजल योजना और ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट, सोलर ये हार्ड मास्ट, ये सब योजना, ठीक है। क्रेडा के अध्यक्ष हम लोग बता चुके हैं पूर्व में भूपेंद्र सवन्नी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये देखिए PM जनमन योजना के तहत तो प्रदेश के जो है कितने जिलों के जो है विशेष पिछड़ी जनजाति बरसाहटों को चिन्हांकित किया गया। तो PM जनमन योजना है ना, नेशनल है लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके तहत दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है 18। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि प्रदेश में जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों की जो है बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के लिए दोस्तों तेजी से जो है उपलब्ध कराई जा रही है योजना के माध्यम से। और यहाँ पर देखिएगा ये राज्य द्वारा दोस्तों ऊर्जा विकास निगम की ओर से भी कार्य किया जा रहा है। और राज्य में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा PM जनमन योजना के तहत चिन्हांकित बसाहटों में दोस्तों 100% विद्युत की यहाँ पर सुविधा कराई गई है। ओके, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर ये देखना है कि PM जनमन योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर 18 जिलों के जो है विशेष पिछड़ी जनजाति बसाहटों को चिन्हांकित किया गया है ना। यहाँ पर इसमें दोस्तों ये कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, ये सब जिला यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सब जिला शामिल है। और PM जनमन योजना दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है, ठीक है ना, मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है जनजातीय क्षेत्रों में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये देखिए ग्रीन पालना योजना के तहत दोस्तों हर माँ को अस्पताल से छुट्टी के समय कितने फलदार पौधे उपहार में दिए जाएंगे। तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, 5 फलदार पौधे दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि ये देखिए यहाँ पर बच्चों के जन्म पर मिलेगा दोस्तों 5 पौधे। और इस योजना की जो शुरुआत है, ग्रीन पालना योजना की जो शुरुआत है, ये 10 जुलाई 2025 को किया गया दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की ओर से, ठीक है, ऐड कीजिएगा। याद रखना है कि यहाँ पर हर माँ को दोस्तों अस्पताल से जो है छुट्टी के समय 5 जो है फलदार पौधे दिए जाएंगे। और ग्रीन पालना योजना दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य ये है कि नवजात शिशु के जो है पालन पोषण को, है ना, प्राकृतिक संरक्षण से जोड़ना है। बाकी योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में दोस्तों प्रसव के बाद 1 माह को छुट्टी में दी जाएगी क्या, 5 फलदार पौधे, 5 जो है कितने, 5, है ना, ध्यान रखना है। और देखिए अभी ये कुछ ही केंद्रों में शुरू हुआ है और जल्दी इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्राथमिकता दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से पौधे हैं, तो मुनगा, अमरूद और नींबू के दोस्तों पौधे को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर, है ना, योजना का नाम याद रखिएगा, कब शुरू किया गया, कितने पौधे दिए जाते हैं, प्राथमिकता कौन से पौधे को यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक अधिक से अधिक दबा दीजिएगा, है ना।
हमको भी कुछ तो फ़ायदा मिले ना भाई। आप कांस्टेबल बन जाएंगे, आप आरक्षक बन जाएंगे, मज़ा करेंगे आप, और हम लोग है ना यूट्यूबर हैं, देखते ही रहेंगे, बनाते ही रहेंगे, है ना। तो शेयर कर दे है भैया, ठीक है। चला नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए किस योजना का जो है लाभ खरीफ 2025 में दोस्तों धान उत्पादक किसानों के तहत साथ साथ दोस्तों यहाँ पर पंजीकृत धान फसल के स्थान पर जो है दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल उगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। तो योजना का नाम बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कृषक उन्नति योजना। ओके, ऐड कीजिएगा। नाम याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर कृषक उन्नति योजना, तो इनका जो है हाल ही में संशोधित करके दोस्तों विस्तार किया गया है। और इस योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ जो पंजीकृत धान फसल के स्थान पर दोस्तों जो दलहन, तिलहन, मक्का आदि की जो फसल लगाने वाले हैं, इन किसानों को दोस्तों यहाँ पर लाभ मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर धान के स्थान पर ये जो फसल दलहन, तिलहन, मक्का ये सब है ना उगाते हैं या बोते हैं दोस्तों, तो उनको भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। आदान, यहाँ पर आदान सहायता राशि दोस्तों इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी, कृषक उन्नति योजना। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का पूरा नाम क्या था? पहले भी देख चुके हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि, है ना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, है ना। तो ये देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए चरण पादुका वितरण योजना का जो है पुनः शुभारंभ दोस्तों यहाँ पर कब किया गया? तो पुनः शुभारंभ, करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी है 21 जून को दोस्तों यहाँ पर पुनः शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना ना। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जसपुर जिला में दोस्तों 21 जून 2025 को दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो है ये चरण पादुका वितरण योजना का पुनः शुभारंभ किया है ना। ऐड कीजिएगा। 12,40,000 दोस्तों तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को सीधे दोस्तों यहाँ पर लाभ मिल रहा है चरण पादुका निःशुल्क वितरण योजना का। और यहाँ पर दोस्तों 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों के माध्यम से संग्रह किया गया। ओके, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इस वर्ष 11.40 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों ने दोस्तों 13.54 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण किया है ना, जिसका जो विक्रय मूल्य है ना ये 745 करोड़ रुपए है। ठीक है, और 300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का दोस्तों यहाँ पर भुगतान किया गया है। ऐड कीजिएगा, है ना। आगे इसके बारे में और भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए लियोर ओइना योजना दोस्तों जो हाल ही में चर्चा में है, इसमें दोस्तों लियोर ओइना का अर्थ क्या होता है? लियोर ओइना का अर्थ ऑप्शन देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी है नई सुबह। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है लियोर ओइना योजना है ना, तो इनका नाम के अनुसार दोस्तों परिभाषित हो रहा है। लियोर ओइना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? याद रखना, नई सुबह। ओके, और इसके माध्यम से दोस्तों नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो है बच्चों को शिक्षा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है दोस्तों, है ना। पोषण, कौशल विकास उनका करना है। बाकी ये योजना दोस्तों ध्यान रखना है बच्चों को शिक्षा, संस्कार और आत्मविश्वास से दोस्तों सशक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। ठीक है, बीजापुर जिला में विशेषकर। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है। देखिए किस योजना के तहत दोस्तों कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए के दोस्तों प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया? तो देखिएगा, है ना, योजना का नाम बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान रखना, नूनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना। ओके, ऐड कीजिएगा योजना का नाम। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी ने जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री नूनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत यहाँ पर दोस्तों देखिए कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले दोस्तों पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए के दोस्तों यहाँ पर प्रोत्साहन राशि का जो है वितरण किया गया। ठीक है, योजना का नाम बताइएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस योजना के तहत दोस्तों रायपुर वन मंडल में जल्द ही दोस्तों पौधारोपण शुरू होगा? तो पौधारोपण शुरू हो चुका है। योजना का नाम बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है किसान वृक्ष मित्र योजना। ओके, यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि रायपुर वन मंडल से संबंधित दोस्तों योजना किसान वृक्ष मित्र योजना, और इसके तहत दोस्तों यहाँ पर जो है पौधारोपण प्रारंभ किया गया है ना। योजना का नाम बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये देखिए प्रदेश में दोस्तों इस साल जो है कितने CGIT शुरू करने की योजना है? तो प्रदेश में कितने दोस्तों CGIT है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 5 जो है छत्तीसगढ़ IT जो है शुरू करने की योजना है ना। ऐड कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है प्रदेश में इस साल दोस्तों याद रखना 5 जो है
है CGIT शुरू करने की योजना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है दोस्तों CGIT का पूरा नाम। और देख लीजिएगा यहाँ पर कबीरधाम, जसपुर, रायगढ़ के यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज को दोस्तों और जगदलपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को CGIT बनाया जाएगा, है ना, ऐड कीजिएगा। बाकी यहाँ पर 11 लोकसभा क्षेत्रों में CGIT बनाए जाएंगे, ऐड कीजिएगा। पहले चरण में यहाँ पर रायपुर, जसपुर, जगदलपुर, कबीरधाम और रायगढ़ में दोस्तों ये योजना शुरू किया जाएगा। और इसमें दोस्तों 4 जो है इसी सत्र यानी 2025-26 में ये शुरू हो रहे हैं, है ना, ऐड कीजिएगा योजना का नाम, है ना। चलिए CGIT योजना है। अगला प्रश्न देखिए, मावा मोदुल मंथन योजना का जो है शुभारंभ कब हुआ? तो मावा मोदुल मंथन योजना, ऑप्शन देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 जून 2025 को दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि बूढ़ा लपेन, करसाड़ व मांदी महोत्सव में दोस्तों या ये जो महोत्सव है कांकेर जिला में होता है, थोड़ा सुन लीजिए, है ना। मुख्यमंत्री जी इसमें भाग लिए और यहीं पर दोस्तों याद रखना इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने जो है प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया और मावा मोदुल मंथन योजना का शुभारंभ किया। डेट पूछा जाएगा तो 6 जून 2025 लगाइएगा। और ये योजना दोस्तों युवाओं के जो है रुचि के अनुसार उनको जो है ना स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। योजना का नाम याद रखिएगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये देखिए उस योजना का नाम क्या है दोस्तों जिसके तहत जो है हस्तशिल्प कारीगरों के जो है हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को दोस्तों उनके जो है हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। तो योजना क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, औजार उपकरण योजना। ओके, तो यही है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर 3 जून को ये देख लीजिएगा, यहाँ पर हस्तशिल्प कार्यक्रम का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था। और देखिए हस्तशिल्प बोर्ड के जो अध्यक्ष कौन है दोस्तों, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, है ना, शालिनी राजपूत है। ये योजना देख लीजिएगा आप लोग, है। इसके तहत दोस्तों 5-5 हज़ार रुपये का जो है अनुदान राशि दिया गया है ना। बाकी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के जो हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार तक उपलब्ध कराने के लिए ये योजना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू किया है। इसका संचालन दोस्तों किस जिले में नहीं किया जाएगा? तो दुधारू पशु प्रदाय योजना, ऑप्शन देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, गरियाबंद जिला में नहीं किया जाएगा, बाकी उपरोक्त तीनों जिला में किया जाएगा। देखते हैं इसके संबंध में थोड़ा सा डिटेल से। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर दुधारू पशु प्रदाय योजना अगर डेट पूछा जाएगा कब लॉन्च किया गया, तो 3 जून 2025 को लॉन्च किया गया। राज्य में दोस्तों दुधारू पशु प्रदाय योजना के जो है यहाँ पर शुरुआत किया गया। इसके तहत यहाँ पर किसानों को उन्नत नस्लों की जो है गाय दी जाती है और अनुदान राशि भी यहाँ पर दिया जाता है। डेयरी उद्योग को दोस्तों यहाँ पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है ना, ऐड कीजिएगा। कहाँ से? तो देखिए कोंडागांव जिला के भोंगापाल गाँव से दोस्तों यहाँ पर ये योजना जो है प्रारंभ किया गया है डेयरी के समग्र विकास के लिए, दुधारू पशु प्रदाय योजना। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर दोस्तों क्रियान्वयन जो है ये है ना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से दुधारू पशु प्रदाय योजना का जो क्रियान्वयन है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों में किया जाएगा। कौन कौन से? तो यहाँ पर जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में किया जाएगा। कुल मिला के 6 जिलों में यहाँ पर किया जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। और यहाँ पर दोस्तों योजना के तहत 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं हितग्राहियों को 650 दुधारू पशु प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो योजना का नाम याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यह है देखिए किस योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर ST, SC और OBC की 10 अभ्यर्थियों को दोस्तों सरकार की जो है ना चयन के बाद यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। योजना का नाम बताइएगा, किस योजना के माध्यम से ये किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों, राजीव उत्थान योजना। ओके, यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि राजीव उत्थान योजना के तहत देखिए ST, SC और OBC के दोस्तों 100 अभ्यर्थियों को जो है चयन के पश्चात निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है, ठीक है। इसका जो है हाल ही में परीक्षा का आयोजन किया गया था, नतीजे हाल ही में जारी किया गया, ऐड कीजिएगा। इसके तहत दोस्तों CG व्यापम, CGPSC या UPSC की जो है तैयारी करवाई जाती है राज्य सरकार के द्वारा। छात्रवृत्ति दिया जाता है दोस्तों, रहने खाने सबकी व्यवस्था यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। योजना का नाम है ना राजीव उत्थान योजना। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों केंद्र सरकार ने राज्य को दोस्तों कितने लाख जो है नए PM आवासों की स्वीकृति दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों 3 लाख से अधिक जो है आवासों की स्वीकृति दी गई है। ओके,
यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3 लाख से अधिक नए आवासों की स्वीकृति दिया गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना और 2018 की आवास प्लस सूची में शामिल पात्र हितग्राहियों को दोस्तों यहाँ पर लाभ मिल रहा है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो कितने जो है यहाँ पर 3 लाख से अधिक जो है आवासों की स्वीकृति दिया गया, 3,07,000, है ना, ऐड कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, राज्य सरकार ने दोस्तों प्रदेश के शहरों के जो है विकास के लिए इस साल से कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, और यही प्रश्न पूछा गया था, है ना। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि देखिए इसके लिए योजना के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए दोस्तों कितने करोड़ रुपए का जो है बजट में प्रावधान है इस वर्ष, है ना। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए दोस्तों यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए दोस्तों योजना तैयार किया गया है ये, और पहले चरण में, है ना, प्रदेश के सभी नगर निगम में दोस्तों यहाँ पर विकास कार्य जो है प्रारंभ किए जाएंगे। बाकी इसके तहत ये सब देख लीजिएगा कौन कौन से जो है क्या क्या यहाँ पर बनेगा, ऐड कीजिएगा। ठीक है, कितने करोड़ रुपए यहाँ पर प्रावधान किया गया, तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों किस क्षेत्र में जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, है ना, ऑप्शन देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, बस्तर और सरगुजा में दोस्तों इस योजना की जो है शुरुआत की गई है ना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना। ओके, याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू की है, और इसके तहत दोस्तों रेलवे स्टेशन, स्कूल और अस्पताल तक यहाँ पर सुविधा मिल रही है। पैनिक बटन और जीपीएस से ये दोस्तों ये फीचर यहाँ पर हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में को दोस्तों यहाँ पर बस चलाने का अवसर यहाँ पर दिया गया है, और परिवहन विभाग को दोस्तों यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है। कौन कौन से जिला दोस्तों यहाँ पर प्रभावित हो रहा है अधिक, तो ध्यान रखना है बस्तर और आपका सरगुजा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दोस्तों किस योजना के तहत जो है कटे फटे होंठ, जन्मजात मोतियाबिंद सहित दोस्तों 44 प्रकार की बीमारियां और विकृति का निःशुल्क उपचार किया जाता है ना। तो ये ऑप्शन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, चिरायु योजना। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि राज्य सरकार के अनुसार ही दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, और यहाँ पर योजना जो संचालित है दोस्तों ये चिरायु योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है राज्य में, और इसके तहत दोस्तों यहाँ पर कटे फटे होंठ, जन्मजात मोतियाबिंद, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर, श्रवण बाधित, ये कुल मिलाकर 44 प्रकार की बीमारियों का दोस्तों, है ना, यहाँ पर पहचान करके उपचार किया जाता है। योजना का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, तो 15 अगस्त 2014 को दोस्तों इस योजना का जो है प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। कितने प्रकार की यहाँ पर बीमारियों का इलाज होता है, 44 प्रकार की बीमारियाँ। कब लॉन्च हुआ, तो 15 अगस्त 2014 को। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो ये नेशनल योजना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस योजना के तहत दोस्तों लड़कियों को जो है विवाह, शिक्षा व स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण योजना। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है श्रमिक दिवस मनाया गया 1 मई को, और देखिए श्रमिकों से संबंधित कौन कौन सी योजना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। तो देखिए महतारी जतन योजना है। तो महतारी जतन योजना दोस्तों इसके तहत जो है गर्भवती महिलाओं को पोषण, प्रसव पूर्व जो है देखभाल हेतु, है ना, वित्तीय सहायता दिया जाता है ताकि मातृ और शिशु जीवन सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री, है ना, ये महतारी जतन योजना। मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर साइकिल प्रदान किया जाता है, और मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना के तहत तो श्रमिकों को उनके कार्य के अनुरूप, है ना, यहाँ पर औजार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, याद रखना है मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना। और भी है मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना। तो इसके तहत दोस्तों महिलाओं को जो है स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन दिया जाता है। मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना। तो इसके तहत दोस्तों श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के ध्यान रखते हुए, है ना, इसमें यहाँ पर छात्रवृत्ति दिया जाता है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, है ना, प्रोत्साहन राशि दिया जाता है अच्छे अंक लाने पर, देख चुके हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास योजना, यहाँ पर दोस्तों ये बेहतर रोजगार अवसर प्रदान किया जाता है इसके तहत। और सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, तो इसके तहत यही है, हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी शूज यहाँ पर दिया जाता है ना, ध्यान रखना है।
यहाँ पर और भी है, देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना, तो इसके तहत दोस्तों कार्यस्थल पर मृत्यु के दौरान यहाँ पर है ना हो गया तो उनको उन श्रमिकों को सहायता दिया जाता है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, लड़कियों के विवाह शिक्षा व स्वरोजगार हेतु दोस्तों यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, यहाँ पर पेंशन स्वरूप लाभार्थियों को सहायता दी जाती है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी ये निःशुल्क गणवेश व पुस्तक कॉपी सहायता योजना भी है, ओके, ध्यान रखना है ना। चलिए, और ये भी है, देख लीजिएगा निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना है दोस्तों, तो ये सब योजना आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और शहीद वीर नारायण सिंह अन्य श्रम योजना भी संचालित है, जहां पर दोस्तों इसके तहत 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है श्रमिकों के परिवारों को या श्रमिक को, ठीक है, ऐड कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दोस्तों मुखिया की मृत्यु पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, 2 लाख रुपए की जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर शासन के द्वारा दोस्तों तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के जो है पंजीकृत मुखिया की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है या विकलांग हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है उनके लिए राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार, है ना, याद रखना है, राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की गई है, ओके, ऐड कीजिएगा। और योजना का संचालन है दोस्तों वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपात सहकारी संघ के माध्यम से किया जा रहा है दोस्तों। और देखिए योजना के तहत यह है कि तेंदुपत्ता संग्राहक कार्य में लगे दोस्तों यहाँ पर पंजीकृत संग्राहक जो परिवार है 50 वर्ष के जो है मुखिया की जो है सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को दोस्तों यहाँ पर 2 लाख रुपए की अनुदान राशि दिया जाता है, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना से पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, ठीक है। तो ये और कैटेगरी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की जो है संत रविदास चर्म शिल्प योजना के अंतर्गत तो कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर याद रखना है छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजना है दोस्तों संत रविदास चर्म शिल्प योजना, और इसके तहत दोस्तों 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की जो है ना ये अतिरिक्त सहायता राशि दी जाती है, ठीक है। और इसके तहत यही है, योजना के तहत दोस्तों एक जो है ना ये औजार ये मोची पेटी आधुनिक औजार यहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए राज्य सरकार ने दोस्तों मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ओके। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर राज्य सरकार ने जो है मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदल दिया है, और कांग्रेस के शासनकाल में दोस्तों स्वामी आत्मानंद के नाम से ये संचालित था, ये याद रखना है। अब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के नाम से ये संचालित है। योजना के तहत यही है 10वीं और 12वीं के टॉपरों को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, है ना, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में दोस्तों राज्य में जो है तेंदुपत्ता पारिश्रमिक दर दोस्तों प्रति बोरा कितना है? तो कितना है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 5,500 रुपये, ओके, 5,500 रुपये है। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना पारिश्रमिक दर दोस्तों याद रखना, ये तेंदुपत्ता पारिश्रमिक दर दोस्तों यहाँ प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये है पारिश्रमिक, और एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों इस बार जो है बजट में कुल कितना प्रावधान है? 204 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ठीक है। और देखिए इसी से संबंधित है दोस्तों आपका चरण पादुका योजना, है ना, ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों ये आवश्यक वस्तु है ना संग्राहकों को यहाँ पर चप्पल जूता प्रदान किया जाता है, और इसके तहत देखिए ये चरण पादुका योजना में 50 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट में प्रस्तावित है, ध्यान रखना है, ठीक है। तेंदुपत्ता के लिए अलग है दोस्तों, चरण पादुका के लिए यहाँ पर अलग जो है पैसा या रुपया आवंटित है, ठीक है। राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये भी तेंदुपत्ता से ही संबंधित है, और इसके लिए दोस्तों 40 करोड़ रुपये प्रावधान रखा गया है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए किस योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के लिए तो 5-5 गाँव को चयनित करके उन्हें मॉडल गांव बनाया जाएगा?
ये देख लिए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन मन योजना। ओके, याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति वाले गाँव की जो है माली हालत सुधारने के लिए यहाँ पर, है ना, देखिए 33 में से 18 जिले में दोस्तों यहाँ पर ये पिछड़ी जनजाति लोगों की बाहुलता है। ये देख लीजिएगा 5-5 गांव इस योजना के तहत तो 5-5 गांवों को चयनित करके उन्हें मॉडल गांव बनाया जाएगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये हम स्किप कर रहे हैं, आपको देखना रहेगा तो देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किन 2 जिलों के जो है 5 विकास खंडों में गरीबी उन्मूलन के लिए दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जसपुर और कबीरधाम में दोस्तों इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जसपुर और कबीरधाम जिला के 5 विकास खंडों में गरीबी उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया गया है ना। और यही है कि यहाँ पर 5 इसके तहत यही है कि जसपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकास खंडों के 5000 अति जो गरीब परिवार हैं उनको दोस्तों यहाँ पर आजीविका से जोड़ना है, उनकी आय को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये किससे कौन से जिला से संबंधित है ये ऐड कीजिएगा। और इसके लिए यही है आजीविका मिशन और BRSC इंटरनेशनल के बीच यहाँ पर 3 साल के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये देखिए इस वर्ष तेंदुपत्ता तोड़ाई कब से प्रारंभ किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों, 15 अप्रैल से शुरू किया गया है ना, ध्यान रखना है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, एक बार और देख लीजिएगा। तेंदुपत्ता जो तोड़ाई का कार्य है ये 15 अप्रैल से दोस्तों 10 जून तक किया गया। 35 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति मिली थी दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा, और ये चरण पादुका तैयार करने के निर्देश दिए 35 करोड़, ध्यान रखना है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं चरण पादुका योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। ओके, ये चरण पादुका योजना 5500 रुपये दिख चुके हैं दोस्तों। चलिए देखिए, है ना, हालत ख़राब हो जाता है जी रिकॉर्ड करते करते। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कब हुआ? कभी कभी यही लगता है कि काहे का यूट्यूबर बन गया भाई, अच्छा से पढ़ाई करते तो हम भी निकाल लेते, लेकिन होश में नहीं थे ना हम लोग उस समय। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब करते करते ज़िंदगी ख़त्म, और उसके बाद समय निकला तब एहसास हुआ, इसीलिए आपको बोल रहे हैं अच्छे से पढ़िए। लखपति दीदी अच्छा से पढ़ा तभी तो बनी, नहीं तो इसने हो जाएगी। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो लखपति दीदी है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 15 अगस्त 2023 को दोस्तों लखपति दीदी योजना का शुभारंभ है ना, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, बहुत चर्चा में है ये। ठीक है, लखपति दीदी योजना, और उद्देश्य ये है दोस्तों कि महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों को वार्षिक आय से दोस्तों 1 लाख रुपए से अधिक करना है, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए देश भर में दोस्तों ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को दोस्तों लखपति दीदी योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कब किया गया ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो चिराई योजना हम लोग बता चुके हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। ओके, चलिए देखिए किस तिथि को दोस्तों अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुभारंभ हुआ? तो किस तिथि को अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, ऑप्शन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 24 अप्रैल को दोस्तों अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ हुआ। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। याद रखना यहाँ पर 1460 ग्राम पंचायतों को दोस्तों यहाँ ये 1460 ग्राम पंचायतों में ये अटल डिजिटल सुविधा केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। और देखिए कि यहाँ पर आने वाले जो है ना, आने वाले समय में दोस्तों इस योजना का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति लाना है, और प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं को दोस्तों आम लोगों तक पहुँच बढ़ाना है और सुगम करना है। ठीक है, तो अटल सुविधा केंद्र का जो है वर्चुअली शुभारंभ कब हुआ? 24 अप्रैल को। और कितने जो है ग्राम पंचायतों में व्यवस्था शुरू प्रारंभ हुआ? तो ये याद रखना 1460 ग्राम पंचायतों में। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में बिहान योजना का शुभारंभ किया गया, तो कब किया गया था? तो बिहान योजना, ऑप्शन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 2016-17 में दोस्तों बिहान योजना का शुभारंभ हुआ है, याद रखना है। तो बिहान योजना दोस्तों इसके तहत स्व सहायता समूहों से जो है जुड़कर शासन की योजनाओं का जो है यहाँ पर लाभ मिल रहा है बिहान योजना के तहत। और यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब बिहान, इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष ये 2016-17 में दोस्तों राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की उप योजना के रूप में दोस्तों ये स्टार्टअप विलेज के प्रोग्राम यहाँ पर भारत सरकार के मार्गदर्शन में ये शुरू किया गया था। ठीक है, ऐड कीजिएगा बिहान योजना।
चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में तो शिक्षा के बुनियादी ढांचे को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के कितने जिलों में दोस्तों 130 पीएम श्री स्कूल को समर्पित किया। तो पीएम श्री स्कूल योजना केंद्र सरकार के द्वारा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 29। ठीक है, ध्यान रखना है। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री राज्य के दोस्तों याद रखना है ना। तो राज्य के जो है 29 जिलों में दोस्तों याद रखना है 130 जो है पीएम श्री स्कूल जो है समर्पित किया। ऐड कीजिएगा कितना, तो 29 जिलों में 130 जो है पीएम श्री स्कूल है ना, तो ये ऐड कीजिएगा यहाँ पर और ये आप लोग सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ ये सब है ना। चलिए ये इतना सारा योजना है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना। और पीडीएफ तो मिलेगा नहीं, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।